बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम कुक्स डेली। आज हम आपको सिखाएंगे कि बहुत आसान तरीके से पालक पनीर कैसे बनाई जाती है और इसमें हम गोश्त भी डालेंगे। और ये जो पालक है ये टिन वाली पालक है जो बाज़ार से आपको मिलती है, उसको आसान से तरीके से बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 400 ग्राम जो है वो मिक्स बोटी लैम ले लिया है जो मटन होता है, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 कप पानी डाल दिया। इसको सबसे पहले हम रखेंगे गलने के लिए, इसका गलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम बुनाई करेंगे तो फिर इसमें हम पालक शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 चम्मच जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रखा हुआ है, सो किसी दिन मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी ताकि आप बना के इजीली इसको फ्रिज में रखते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं जब भी कोई खाना रेडी करना हो। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ले लिया है नमक और 1 चम्मच ले लिया है कुटी लाल मिर्च और साथ में हाफ़ टी स्पून ले लिया है अदरक। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। आप अगर ज़ीरे की जगह पे गर्म मसाला भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एंड पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा जब गलने के लिए रखूँगी तो इसमें शामिल कर दूँगी ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी से बुनाई जो है वो इसकी पॉसिबल हो सके। और फिर इसके बाद हम इसमें जो है ढक्कन लगाएंगे और उसको पकने के लिए रखते हैं। तो ये है सरसों का साग, ये 1 टिन होता है 800 ग्राम का, आपको रेडीमेड बाज़ार से मिल जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट भी अगर आप इसको गोश्त में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा इसको कुकिंग ऑयल में डाल के इसका जो पानी है वो ड्राई कर लें, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कुक हो जाएगा तो उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। उसमें मैंने पूरा टिन जो है साग का डाल दिया और इसको अब मैं भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे गोश्त को पकते हुए जो है 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। हमने मेक श्योर करना है कि जो हड्डियाँ हैं, जो गोश्त है, जो उसकी बोटियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर एंड पे उसकी बुनाई का काम शुरू करेंगे, और बुनाई उस वक्त होगी जब पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। अब साथ ही साथ हम पनीर जो है वो ले लेते हैं और पनीर को हम कर लेते हैं फ्राई। पनीर को फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि पनीर का कच्चापन जो है वो निकल जाए, और दूसरा ये कि हमें उसको गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने से उसके अंदर एक क्रिस्प का लेवल आ जाता है। तो ये पनीर आपको बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है, एक पूरा इसका एक ब्लॉक होता है, उसको आप क्यूब्स में काट लें और क्यूब्स में काट के इस तरह से आप एक पैन में ऑयल ले लें तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसमें पनीर को डाल के थोड़ी देर के बाद फ्लिप कर लें। जब एक साइड ब्राउन हो जाए फिर दूसरी साइड पर फ्लिप कर लें, जब दूसरी साइड ब्राउन हो जाए तो थर्ड साइड से फ्लिप करके इसको कुक कर लें। अब आप देख रहे हैं कि मेरा पानी मीनवाइल जो है हो चुका है खुश्क। सो ये तीन स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ एट द सेम टाइम। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसकी भुनाई स्टार्ट करूँगी। याद रखिएगा कि इस रेसिपी में भुनाई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जितना अच्छा गोश्त भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा जो है वो जायका आपको पनीर के अंदर मिलेगा और पालक के अंदर मिलेगा। अब साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हमारा जो पनीर है वो हो रहा है गोल्डन ब्राउन। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आ गया। मैं 1 बाय 1 क्या करूँगी कि सारे पनीर के जो क्यूब्स हमने बनाए हुए हैं इनको फ्लिप करती रहूँगी ताकि ये जले नहीं और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। 2 साइड से भी अगर हो जाए तो बाकी हम इसको दम के ऊपर कुक कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा क्रंची जो फ्लेवर होता है वो आपका इसके अंदर आ जाता है। अगर आप पनीर ना भी शामिल करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पालक पनीर जो है आपको पता है कि बहुत ही फेमस रेसिपी है, और उसके साथ अगर हम उसमें गोश्त शामिल कर दें तो वो एक और ही उसका जो मज़ा है वो बढ़ जाता है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर रही हूँ योगर्ट। बुनाई में योगर्ट शामिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो ये ग्रेवी को थिक कर देता है और दूसरा एक खटास जो होती है ना योगर्ट की, वो मसाले को जो है वो एक नई थिकनेस दे देती है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी पनीर रेडी हो रही है। साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसका कलर देख सकें, इसकी ट्विस्टिंग देख सकें कि हम इसको कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं। अब जो पालक हमने रेडी की थी उस पालक को तकरीबन 10 मिनट हमने उसमें फ्राई किया होगा ढक्कन लगा के। तो यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका था और उसमें हमने अब शामिल किया पालक को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब एक बात याद रखिए कि गोश्त भी भुना हुआ है, पालक भी पकी हुई है, पनीर भी पकी हुई है। इन तीनों चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको दम पे लगाना है और फिर सारी चीज़ें डाल के तो आप इसको रेडी कर लें। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और साथ ही जो पनीर है वो हमारी हो चुकी है रेडी। अब पनीर को हम शामिल करेंगे पालक के अंदर, थोड़ा सा इसको दम देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि सब कुछ जो है वो मिक्स हो जाए। पनीर का थोड़ा सा अगर कोई कच्चापन रह गया तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपका जो पनीर मटन पनीर पालक जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान तरीके है, ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। गर्मियों का टाइम है, हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा मसाले शामिल करके तो उसका जो टेस्ट है उसको करें ख़राब। सो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।